अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक और नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया के एक ऐसे हीरो की जो पर्दे के पीछे काम करता है मगर बहुत अहम है। हैशिंग। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे डेटा को महफूज रखती है, लेकिन शायद इसके बारे में हम में से बहुत से लोग जानते भी ना हों। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचिए। आपने एक भारी फाइल डाउनलोड की है, मान लें कि कोई नया सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड पूरा हो गया, लेकिन अब सवाल यह है, आपको कैसे पता चलेगा, 100% यकीन कैसे होगा कि इस फाइल के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई या इसमें कोई वायरस तो नहीं डाल दिया गया? इस सवाल का जवाब हैशिंग में छुपा। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल फिंगरप्रिंट क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे कि हैश असल में होता क्या है, ये हमारे पासवर्ड्स को कैसे बचाता है, हैकर्स के हमलों से कैसे महफूज रखता है, और आखिर में हम डेटा की इंटेग्रिटी को यकीनी बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द डिजिटल फिंगरप्रिंट। ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिस पर आज की डिजिटल सिक्योरिटी की पूरी इमारत खड़ी है। तो जो हमने फाइल का मसला डिस्कस किया था, उसका जवाब है हैश फंक्शन में। इसको आप आसान लफ्ज़ों में हर फाइल का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लें। आप इसे कोई भी इनपुट दें, चाहे वो एक लफ्ज़ हो या पूरी फिल्म, ये हमेशा एक मखसूस लंबाई का एक फिक्स्ड साइज का आउटपुट देगा। और सबसे मज़े की बात, ये एक वन वे सफ़र है। मतलब आप फिंगरप्रिंट से वापस इंसान तक नहीं जा सकते ना, बिल्कुल वैसे ही आप हैश से वापस असली डेटा नहीं बना सकते। अब हैशिंग को जो चीज़ इतना खास बनाती है ना, वो हैं इसकी 3 ज़बरदस्त खसूसियात। पहली चीज़, वन वे ट्रिप। बिल्कुल जैसे आप एक अंडे को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड एग को वापस कच्चा अंडा नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरी, फिक्स्ड साइज आउटपुट। फाइल छोटी हो या 10 जीबी की, हैश की लंबाई हमेशा सेम रहेगी। और आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प है एवलांच इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप डेटा में जरा सा एक डॉट का भी फर्क डालें, तो पूरा का पूरा हैश बदल जाएगा। तो चलिए अब इस एवलांच इफेक्ट को जरा एक्शन में देखते हैं। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। देखें, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक है सिर्फ T और दूसरा है U। अब कंप्यूटर की जबान में यानी बाइनरी में इनमें सिर्फ एक छोटे से बिट का फर्क है, प्रैक्टिकली आइडेंटिकल, ऐसा ही है ना? लेकिन अब देखें, इतनी मामूली सी तब्दीली के बावजूद इनके जो MD5 हैश निकले हैं, वो जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। बिल्कुल अलग, कोई लिंक ही नहीं लगता। यही तो है एवलांच इफेक्ट का कमाल, और यही चीज डेटा की तस्दीक के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे हैश कोलिजन कहते हैं। देखें, इनपुट्स तो लातादाद हो सकते हैं, दुनिया जहां की फाइल्स, लेकिन जो आउटपुट हैशेस हैं उनकी एक हद है। तो मैथमेटिकली ये मुमकिन है कि 2 बिल्कुल अलग फाइल्स का गलती से एक ही हैश निकल आए। इसी कमजोरी की वजह से MD5 जैसे पुराने एल्गोरिदम्स अब गैर महफूज समझ जाते हैं, क्योंकि उनमें कोलिजन्स पैदा करना अब आसान हो गया है। तो अब चलते हैं हैशिंग के सबसे कॉमन इस्तेमाल की तरफ। एक ऐसी चीज़ जो हम और आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे पासवर्ड्स। यहाँ हैशिंग का किरदार इंतहाई अहम है। सबसे पहले सबसे गलत तरीका, पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में सेव करना, यानी जैसा आपने लिखा वैसा ही सेव हो गया। ये डिजिटल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक गलती है। जिसके पास भी डेटाबेस का एक्सेस है, वो सबके पासवर्ड्स पढ़ सकता है। और इस गलती का अंजाम कितना बड़ा हो सकता है, इसकी मिसाल है 2009 का RockU डेटा ब्रीच। सोचिए, 14.3 मिलियन यानी तकरीबन 1.5 करोड़ पासवर्ड्स लीक हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि वो महफूज नहीं थे, वो प्लेन टेक्स्ट में सेव किए गए थे। तो सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल, असल पासवर्ड को कभी सेव ही ना करो। इसकी जगह पासवर्ड का जो यूनिक हैश बनता है, उसे डेटाबेस में रखा जाता है। जब आप लॉगिन करते हैं, तो सिस्टम आपके दिए गए पासवर्ड का हैश बनाता है और उसे स्टोर किए गए हैश से मिलाता है। मैच हुआ तो लॉगिन हो गया। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा मसला है। अगर 2 अलग लोग एक ही आम सा पासवर्ड रख लें, जैसे कि पासवर्ड 123, तो उनका हैश भी तो सेम ही बनेगा ना। इसका मतलब अगर हैकर एक हैश को तोड़ लेता है, तो वो उन सब लोगों के अकाउंट्स में घुस सकता है जिन्होंने वही पासवर्ड रखा है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हैकर्स एक खास किस्म का हमला करते हैं। इस हमले को कहते हैं रेनबो टेबल अटैक। लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया ने इसका तोड़ भी निकाल दिया है। तो ये रेनबो टेबल्स हैं क्या? देखें, हैकर्स हैश को रिवर्स करने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने पहले से ही लाखों करोड़ों कॉमन पासवर्ड्स और उनके हैशेस की एक जायंट डिक्शनरी बना के रखी हुई है।
उन्हें बस आपका चुराया हुआ हैश उस डिक्शनरी में सर्च करना होता है और बूम, असली पासवर्ड मिल जाता है। तो इस जबरदस्त अटैक का दिफा क्या है? जवाब एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक में छुपा है, जिसे कहते हैं सॉल्टिंग। अब ये सॉल्टिंग काम कैसे करता है? बहुत आसान है। जब आप पासवर्ड सेट करते हैं तो सिस्टम उसे हैश करने से पहले उसमें अपनी तरफ से एक यूनिक रैंडम सा कोड यानी सॉल्ट डाल देता है। अब क्या होगा? भले दो लोगों का पासवर्ड 123 ही क्यों ना हो, उनके यूनिक सॉल्ट की वजह से उनके फाइनल हैशेस हमेशा हमेशा अलग होंगे और इससे हैकर्स की पूरी रेनबो टेबल बेकार हो जाती है। चलिए अब वापस चलते हैं अपने बिल्कुल पहले सवाल पर। सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि हम अपनी डाउनलोड की हुई फाइल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वेबसाइट पर एक अजीब सा कोड जैसे SHA-256 लिखा होता है, वो बेकार नहीं है, वो उस फाइल का असली डिजिटल फिंगरप्रिंट है। आप बस अपनी डाउनलोड की हुई फाइल का हैश कैलकुलेट करते हैं और उसे वेबसाइट वाले हैश से मिलाते हैं। अगर दोनों बिल्कुल सेम है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फाइल 100% महफूज और असली है। तो खुलासा ये है कि हैशिंग एक बुनियादी चीज़ है। ये सिर्फ हमारे पासवर्ड्स को महफूज रखती है, बल्कि फाइल इंटेग्रिटी वेरीफाई करने, डुप्लीकेट फाइल्स ढूंढने और HMAC जैसी टेक्निक्स के जरिए डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये एक बहुत आम कन्फ्यूजन है, हैशिंग और इंक्रिप्शन में क्या फ़र्क है? इसे आसान लफ्ज़ों में याद रखें। हैशिंग है वेरिफिकेशन के लिए, ये साबित करने के लिए कि कोई चीज़ असली है या नहीं। ये एक वन वे स्ट्रीट है। जबकि इंक्रिप्शन है सीक्रेसी के लिए, यानी राजदारी के लिए। ये एक टू वे स्ट्रीट है, जिसे आप एक चाबी से लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी। और ये हमें एक आखिरी अहम सवाल पर छोड़ जाता है। टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, कंप्यूटर्स और पावरफुल हो रहे हैं। डिजिटल सिक्योरिटी के इस चूहे बिल्ली की दौड़ में अगला कदम क्या होगा? जो आज महफूज है, क्या वो कल भी महफूज रहेगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।